नीलू चिड़िया, हमसे अब और सब्र नहीं हो रहा। जल्दी बताओ, आज तुम भोजन में हम सबको क्या खास खिलाने वाली हो? कालू कौवे, बस लाती हूँ ना भोजन, फिर तुम देख लेना और मजे से खाना। कालू जी, इतने भी क्या उतावले हो रहे हो नीलू चिड़िया के हाथ के भोजन के लिए? क्या मैं रोजाना आपको भोजन बनाकर नहीं खिलाती क्या? अरे रानी, तुम अपने भोजन को साइड पे रखो ना। पता है मुझे कितना बेस्वाद और जला हुआ भोजन बना के देती हो तुम मुझे। कुछ हो ना हो, ये कालू और रानी तो हर जगह लड़ने बैठ जाते हैं। अरे तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो और हमें दावत के मजे लेने दो। प्रिय दर्शकों, ये रहे हमारी वीडियो के आज के सब्सक्राइबर्स के नाम। रुकैया, तैफूर, निशा खान, अल्फीशा अब्बासी और सानिया। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो नीलू चिड़िया के दोस्त। प्यारे दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि नीलू चिड़िया आपका नाम कहानी में ले, तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। कुछ देर में नीलू चिड़िया ढेर सारा भोजन लगा देती है। नीलू चिड़िया ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाए थे, जिनमें से मजेदार खुशबू फैल रही थी। खाओ खाओ पक्षियों, आज तुम सब के लिए भरपूर भोजन बनाया है मैंने, मजे लेकर खाओ। स्वादिष्ट भोजन देखकर सारे पक्षी भोजन पर टूट पड़ते हैं। कालू कौवा, तोता, बुलबुल, कबूतर सभी मजे ले लेकर नीलू चिड़िया की बनाई हुई फुल्का रोटी खाते हैं। अरे नीलू चिड़िया, क्या फुल्का बनाया है तुमने? इतने नरम और गरम गरम फुल्के खाने का मजा 2 गुना हो गया यार। यार, मैं तो 5 फुल्के खा गया हूँ, अभी भी मेरा पेट नहीं भरा। नीलू चिड़िया, तुम कहो तो मैं और फुल्के खा लूं क्या? क्यों नहीं कबूतर, तुम जितने चाहो फुल्के खा सकते हो, मैंने बहुत सारे बनाए हैं। रानी, सीखो कुछ नीलू चिड़िया से। अपने मायके से तो तुम खाली हाथ आई थी, कम से कम मुझे नरम और गरम गरम फुल्के बनाकर ही खिला दिया करो। सारे पक्षी मजे से नीलू चिड़िया के हाथ का भोजन खाते हैं, परंतु सभी पक्षियों को सबसे ज्यादा नीलू चिड़िया के हाथ के बने फुल्के पसंद आते हैं। मम्मा, मुझे कुछ पैसे दो ना, बाहर जाकर चीज खाऊंगा। मम्मा, दे दो ना पैसे। नहीं बेटा, कल आपकी मम्मा ने इतनी बड़ी दावत करी है ना, तो मम्मा के पास पैसे खत्म हो गए। मुझसे पैसे कल ले लेना। क्या मम्मा, आपके पास पैसे होते नहीं है और आप पक्षियों की दावत कर देती हो? मुझे पैसे चाहिए, मुझे चीज खाने का मन कर रहा है, मुझे पैसे दे दो। मानो बेटा, जिद नहीं करते। मैंने क्या सिखाया था? अच्छे बच्चे अपनी मम्मा का कहना मानते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी भागा भागा वहाँ पर जग्गू पक्षी आता है और आवाज लगा लगा कर सारे पक्षियों को जमा कर लेता है। अरे पक्षियों, मेरी बात सुनो, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुम सब सोच रहे हो कि गर्मी का मौसम चल रहा है, परंतु मैं देख कर आया हूँ, नदी के किनारे ढेर सारे बादल पानी पी रहे हैं। क्या मतलब पानी पी रहे हैं? अभी तो बारिश का कोई भी मौसम नहीं है, तो बारिश कैसे हो सकती है? अरे लगता है ये जग्गू पक्षी हम सबको पागल बना रहा है। खुद तो पागल है ही, हमें भी पागल समझता है ये। अरे नहीं नहीं कालो कौवे, मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने ढेर सारे बादलों को नदी के किनारे पानी पीते हुए देखा है और यकीनन वो हमारे जंगल में बारिश करने वाले हैं। हाय रे, अगर ऐसी बात है तो फिर क्या होगा? हमने तो बारिश की कोई भी तैयारी नहीं की हुई। हम सब तो घोंसले में रहते हैं और जिन पक्षियों के पास घर है, उनके घर भी कच्चे हैं। अब क्या करेंगे हम? पक्षियों, जग्गू पक्षी के कहने के मुताबिक अभी हमारे पास 2 दिन हैं, क्योंकि बादलों को हमारे जंगल में आने में समय लगेगा। हमें इन 2 दिनों में कुछ न कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी ताकि हम बारिश से बच सकें। अरे अरे, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम सब अपने अपने घोंसले के ऊपर केले के पत्ते लगा लेते हैं, जिससे केले के पत्ते हमारे घोंसले की छत बन जाएंगी और बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। बस फिर यूं ही सारे पक्षी रानी कौवी की बात मानकर केले के पत्ते अपने अपने घोंसले के ऊपर लगा लेते हैं, मानो जैसे वो घोंसले की छत बन गई हो। परंतु नीलू चिड़िया को यह उपाय कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। मुझे नहीं लगता ये केले के पत्ते हमें बारिश से बचा पाएंगे, परंतु चलो देखते हैं क्या होता है। प्यारे दर्शकों, अगर आप नीलू चिड़िया की कहानी को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें।
धन्यवाद। यूं ही 2 दिन गुजर जाते हैं और सारे बादल जंगल में आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू कर देते हैं। चलो चलो पक्षियों, भागो भागो, अपने अपने घोंसले में भागो। ये बारिश का ठंडा पानी हमें बीमार कर देगा। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, परंतु बारिश बहुत तेज हो रही थी। केले के नाजुक पत्ते बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते और सारे के सारे घोंसले बारिश के पानी में गिरकर टूट फूट जाते हैं। हाय रे, इस कड़कती बारिश में हम बेघर हो गए। ये रानी कौवी का उपाय तो बिल्कुल बकवास निकला। तुम बकवास, तुम्हारे घर वाले बकवास। मेरे बारे में कुछ ना बोलना, वरना अपने भैया से तुम्हें पिटवा दूंगी। रानी, तुम तो चुप करो ना यार, हर वक्त बस लड़ती रहती हो सबसे। यहाँ हम बारिश में भीग रहे हैं, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। पक्षियों, उल्लू सेठ की पत्नी बचपन से मेरी दोस्त है। हम पक्षी अगर उसके घर पर जाएंगे तो वो हमें जरूर जगह देगी अपने घर में। चलो हम सब वहीं चलते हैं। तोते की बात मानकर सारे पक्षी उल्लू सेठ के घर के पास जाते हैं। उल्लू सेठ की पत्नी बहुत रहमदिल और अच्छी थी। वो पक्षियों को मुश्किल में देखकर अपने घर में जगह दे देती है। प्यारे दर्शकों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कल तक का इंतजार करें। धन्यवाद। ये कहानी सुंदरवन के जंगल की है, जहाँ पर पढ़ाई के लिए एक भी स्कूल नहीं था। पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे सारा दिन बस जंगल में इधर उधर खेलते रहते थे और वहाँ पढ़ाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अरे बच्चों, इस जंगल में स्कूल कहाँ है? मुझे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है। स्कूल क्या होता है मीनू आंटी? हमें तो नहीं पता इसके बारे में। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो तुम? बच्चों को स्कूल के बारे में भी नहीं पता? क्या तुम बच्चों ने स्कूल का नाम पहली बार सुना है? मीनू आंटी, आपके मुंह से ही हम पहली बार स्कूल का नाम सुन रहे हैं। हमारे जंगल में तो किसी को भी नहीं पता कि स्कूल किसे कहते हैं। बच्चों की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े और सुंदर जंगल में एक भी स्कूल नहीं था और नन्हे पक्षियों के माता पिता को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि उनके बच्चे अनपढ़ और जाहिल घूम रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब से मैं तुम सबको पढ़ाऊंगी और फिर तुम सभी बच्चे लिखना पढ़ना भी सीख जाओगे। क्यों बच्चों, दोगे ना मीनू आंटी का साथ? सच में मीनू आंटी, आप हमें पढ़ाएंगी? अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। हम सब तो बहुत खुश हैं। हम सब आपका साथ जरूर देंगे। अरे वाह, तो फिर क्या हम भी स्कूल जाने वाले बच्चों जैसे हो जाएंगे? हाँ बच्चों, बिल्कुल हो जाओगे, पर पहले मुझे जंगल के सारे परिवार वालों से बात करनी है। यूं ही मीनू चिड़िया सबसे पहले कालू कौवे के घर जाती है। कालू भाई, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। अरे मीनू चिड़िया, आओ आओ बैठो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कालू भाई, मैंने आज जंगल के बच्चों से बात की। उन्हें स्कूल का नाम तक नहीं पता। हमारे जंगल में एक भी स्कूल नहीं है। क्या तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं कि हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे? अरे यार मीनू चिड़िया, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर स्कूल बनाने के लिए तो पैसे चाहिए ना, और हमारे पास इतने पैसे कहाँ है भला? हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी कालू जी की बात से सहमत हूँ। स्कूल बनाना कोई आसान काम नहीं है यार। कालू भाई, रानी बहन, मैंने सोच लिया है। मैं जंगल के सारे पक्षियों से थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करूंगी और फिर उस चंदे से हम अपने जंगल में एक अच्छा सा स्कूल बनाएंगे। वाह भाई वाह नीलू चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा। तुम वाकई बहुत समझदार हो यार। हाँ हाँ कालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नीलू चिड़िया तुम कमाल की हो। बस फिर नीलू चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को एक जगह इकट्ठा करती है। सुनो सुनो जंगल के सारे पक्षियों, मैं आज तुम सबसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हमारे जंगल के नन्हे बच्चों को पढ़ने की जरूरत है। पढ़ाई के बिना हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। ज्ञान ही वो रोशनी है जो हमारे बच्चों की जिंदगी रोशन करेगी। अरे नीलू चिड़िया, ये तुम क्या बोल रही हो? हमारे बच्चे तो पहले से ही ठीक है, जंगल में खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। उन्हें पढ़ाई की क्या जरूरत भाई? हाँ, तोते भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे बच्चे खुश हैं तो हम क्यों उन्हें स्कूल के चक्कर में डालें? अरे भाई बुलबुल बहन, तोते भाई, तुम दोनों गलत सोच रहे हो। आज तुम्हारे बच्चे जंगल में खेल रहे हैं, पर कल जब ये बड़े होंगे तो अनपढ़ होने की वजह से इन्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। दूसरे जंगल के पढ़े लिखे पक्षी इन्हें जाहिल कहेंगे। क्या तुम ये चाहते हो अपने बच्चों के साथ? अरे नहीं नहीं, नीलू चिड़िया की बात में बहुत दम है।
दोस्तों, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है यार नीलू चिड़िया, तुमने हमें समझा दिया, पर स्कूल बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे भाई? यही तो मैं तुम सबसे मांगने आई हूँ दोस्तों। हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा चंदा देंगे और इससे हमारे जंगल में एक अच्छा सा स्कूल बनेगा। बोलो कौन कौन देगा चंदा? मैं दूंगा नीलू चिड़िया, लो ये मेरी तरफ से चंदा। और ये मेरी तरफ से भी ले लो चंदा नीलू चिड़िया। चलो ठीक है यार, मैं भी देती हूँ। और ये स्कूल के लिए चंदा मेरी तरफ से भी लो। मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। लो नीलू चिड़िया। यूं ही देखते देखते जंगल के सारे पक्षी नीलू चिड़िया को चंदा देते हैं और नीलू चिड़िया के पास स्कूल बनाने के लिए अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। आखिरकार मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि अब हमारे जंगल में एक अच्छा सा स्कूल बन सकेगा। कल से काम शुरू हो जाएगा। वाह भाई वाह। मम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। वाकई आप बहुत अच्छी हैं। मम्मा क्या हम भी स्कूल जाएंगे ना? अरे वाह कितना मजा आएगा। हाँ मेरे बच्चों, बिल्कुल जाओगे स्कूल। अब जल्दी सो जाओ, कल सुबह उठकर काम शुरू करना है। रात को जब सारे पक्षी सो गए तभी दो उल्लू चोर चुपके चुपके नीलू चिड़िया के घर की तरफ आते हैं। धीरे धीरे चल भाई, कोई देख ना ले हमें। अरे हाँ यार, मैं जानता हूँ, चुप कर और जल्दी कर। नीलू चिड़िया के घर में आज सारे जंगल का चंदा रखा है, वो सारा हमारा हो जाएगा। हाँ यार, आज तो मजे ही मजे हैं हमारे, इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। दोनों उल्लू चोर धीरे से नीलू चिड़िया के घर में घुस जाते हैं और चंदे के सारे पैसों की पोटली उठाकर रात के अंधेरे में भाग जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और नीलू चिड़िया की आंख खुलती है। हाय रे हाय, ये क्या हो गया? पैसों की थैली कहाँ गई? अरे ये तो बिल्कुल खाली है। सब खत्म हो गया। कोई चोर आया था रात को और हमारे सारे पैसे ले गया। हाय मैं क्या करूँ अब? कहाँ जाऊँ मैं? हाय अब बच्चों का स्कूल कैसे बनेगा? बच्चों के भविष्य का क्या होगा? मम्मा क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? मानू बेटा, रात को कोई चोर आया और सारे जंगल का चंदा ले गया। हाय रे, अब मैं जंगल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है और सारे पक्षी नीलू चिड़िया के घर के सामने जमा हो जाते हैं। अरे नीलू चिड़िया, ये तुमने क्या किया? हमारे सारे पैसे जाया कर दिए तुमने। हाँ, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमारे साथ ये किया। ये तो बहुत गलत बात है यार। नीलू चिड़िया, हमारे पैसे वापस करो। हमें नहीं पता, कुछ भी करो, तुम कहीं से भी लाओ, पर हमारे पैसे वापस करो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा कबूतर भाई ने। नीलू चिड़िया तुम हमारे खेतों में काम करो और हमारे पैसे वापस करो, वरना बहुत बुरा होगा। अरे यार नीलू चिड़िया, मैं जानता हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे घर चोरी हो गई तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? पर क्या करे यार, इन पक्षियों को समझाऊं कैसे? ठीक है पक्षियों, मैं तुम्हारे खेतों में काम करूंगी और तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। बस मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो और मुझ पर शक ना करो। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने तो जंगल के बच्चों का भला सोचा था। नीलू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और अगले दिन से खेतों में काम करना शुरू कर देती है। धूप हो या बारिश, नीलू चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करती रहती। उसके छोटे बच्चे मानू और सोनू भी अपनी मम्मा को इस हाल में देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। मम्मा आप बहुत थक गई है ना, खाना खा लो, थोड़ा आराम कर लो, वरना आप बीमार हो जाओगी। नहीं बेटा, अभी काम बाकी है, पहले काम फिर आराम। मम्मा, आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आप इतनी तकलीफ उठा रही हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मानू बेटा, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो मुश्किलें भी आती हैं, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समझे ना बेटा। यूं ही एक दिन नीलू चिड़िया खेत में अकेली काम कर रही थी और बहुत थकी हुई थी। तभी अचानक खेत का एक घास का पौधा हिलना शुरू हो जाता है। नीलू चिड़िया रुको, मेरी बात सुनो। अरे बाप रे, ये कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? मैं इस खेत का घास का पौधा हूँ नीलू चिड़िया। मैंने देखा है तुमने इस जंगल के बच्चों के लिए कितना अच्छा सोचा और कितनी मेहनत की। तुमने सच्चे दिल से अच्छा काम किया है, परंतु सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। नीलू चिड़िया, मैं जादुई घास का पौधा हूँ और अच्छे पक्षियों की मदद करता हूँ। पर मेरे चंदे से जमा किए हुए पैसे तो चोरी हो गए।
और मैं खेतों में काम कर रही हूँ। अभी तो बहुत मुश्किल है मेरी जिंदगी। नीलू चिड़िया, नेक दिल पक्षी की मेहनत कभी जाया नहीं जाती। तुम देखो अभी मैं क्या करता हूँ। तभी वही घास का पौधा एक बार फिर हिलने लगता है और उसकी जादुई रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है। देखते ही देखते घास का एक बड़ा सा सुंदर स्कूल बन जाता है, जिसकी दीवारें घास की थी और छत भी घास की थी और अंदर से बिल्कुल किसी महल जैसा सुंदर था। नीलू चिड़िया, ये स्कूल तुम्हारी मेहनत और नेक नियति का फल है। इस स्कूल में जंगल के सारे बच्चे पढ़ेंगे और अपना रोशन भविष्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे पौधे, तुमने आज हमारे पूरे जंगल की किस्मत बदल दी। बस फिर अगले दिन से जंगल के सारे नन्हे बच्चे अपना अपना बैग उठाकर घास के स्कूल में पढ़ने जाने लगे। नीलू चिड़िया ने इन सब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और जंगल में ज्ञान की रोशनी फैल गई और बच्चे भी अपने नए स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करते हैं।